हम सभी को मालूम है कि पूरी दुनिया भर में भारत के पास थोरियम के लार्जेस्ट रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अब भारत फाइनली उन थोरियम के रिजर्व्स को इस्तेमाल करने के लिए सक्षम बन चुका है, बिकॉज नाउ वी हैव ऑफिशियली एंटर्ड द सेकेंड स्टेज ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, 55 साल के बाद जब इंडिया ने पहली बार 1969 में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, तब से लेकर आज 2024 में हम लोग अब हमारे दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं एंड हमारे द्वारा जो फास्ट ब्रीडर का रिएक्टर है उसको अब ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, खबर जो है 2 दिन पहले सामने आई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। दिस वाज इसकी कमेंसमेंट हुई थी ऑफ कोर लोडिंग इंडिया का जो पहला स्वदेश निर्मित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जिसको कि हमने कलपक्कम के अंदर लॉन्च कर दिया है। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन वंस अगेन अगर बहुत ही क्रक्स बताना चाहूँ तो बेसिकली अब हम लोग हमारे सेकेंड स्टेज में एंट्री ले चुके हैं। और कहाँ पर इस प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये हमारे दक्षिण भारत में तमिलनाडु के प्रदेश में जो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसको मद्रास एटॉमिक स्टेशन भी कहा जाता है, वहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसको अब कमेंस कर दिया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, बात करेंगे कि क्या इसकी खासियत होती है, इंडिया की जो 3 स्टेजेस हैं उनको भी समझा जाएगा एंड ऑल्सो ये भी डिस्कस करेंगे कि किस वजह से ये पूरा का पूरा जो इनॉग्रेशन था, ये कमेंसमेंट था, इसमें इतना लंबा समय क्यों लग गया। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोलबाग में, मुखर्जी नगर में, साथ ही में इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी वो सेंटर्स आ चुके हैं, जहाँ पर 2025 एवं 26 के जो डेडिकेटेड बैचेस हैं वो उपलब्ध करवाए गए हैं। और इन सभी सेंटर्स में आप लोग जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक छोटा सा बिटली लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर क्लिक करना है, अपनी कुछ जानकारी भरनी है, मेरा नाम फिल इन करना है और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाएगा एंड आपके एनरोलमेंट प्रोसेस को आसान किया जाएगा। ऑल राइट, सो खबर में हमें क्या देखने को मिला है। ऑन 4 मार्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेसिकली जो इंडिजिनस PFBR है, जिसको हम लोग प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के नाम से जानते हैं, जो कि कलपक्कम वाले एटॉमिक स्टेशन में है, उसके प्रोसेस को स्टार्ट किया गया था। ये PFBR क्या चीज़ होती है, जैसा इसका नाम है, ये एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। ब्रीडर का जो मेन मतलब है वो बेसिकली ये है कि ये एक ऐसी मशीन है जो कि जितना तेल खाती है उससे ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करती है, मतलब कि इट प्रोड्यूसेस मोर न्यूक्लियर फ्यूल दैन इट कंज्यूम्स, इसीलिए इसे ब्रीडर कहा जाता है। और इसको एक माइलस्टोन, एक मील का पत्थर कहा जा रहा है, बिकॉज दिस marks the start of stage 2 of India's 3-stage nuclear power program। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एग्जैक्टली ये जो 3-stage nuclear power program है ये क्या है, ये कैसे काम करता है। देखिए, जो स्टेज 1 का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, आपने नाम सुना भी होगा, उसमें हम लोग प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR वाले टाइप के रिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम लोग जो फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं उसे नेचुरल यूरेनियम कहा जाता है। ये वाला जब आप नेचुरल यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं तो जो आपको बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं या फिर जो आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें आपको प्लूटोनियम देखने को मिलता है। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि PHWR में जो नेचुरल यूरेनियम आप इस्तेमाल करते हैं, पहली बात तो वो भारत के पास भारी मात्रा में अवेलेबल था नहीं। इवन अगर आप उसको बाहर से ले भी लेंगे तो नेचुरल यूरेनियम में इतनी क्षमता नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। लेकिन इसकी अच्छी बात क्या थी कि इसमें आप लोग अगर इस प्रोसेस को चलाते हैं तो आप लोग प्लूटोनियम को प्रोड्यूस करते हैं। अब इसी के साथ आता है सेकेंड स्टेज रिएक्टर, जहाँ पर यही वाला प्लूटोनियम जो पहली स्टेज से निकला है, यही वाला प्लूटोनियम अब बन जाता है आपके लिए फ्यूल। और सेकेंड स्टेज में आप प्लूटोनियम के साथ थोड़ा सा और यूरेनियम ऐड करते हैं एंड साथ में आप लोग थोरियम को भी इसमें ऐड करना शुरू कर देते हैं।
दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, जहां पर कि स्टेज 2 का सिग्निफिकेंस सामने आता है। स्टेज 2 में इंडिया प्लूटोनियम 239 को इस्तेमाल करेगा यूरेनियम 238 के साथ, और इस यूरेनियम 238 के साथ साथ हम लोग थोरियम का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और यही इसका सबसे बड़ा फीचर माना जाता है, बिकॉज इंडिया के पास थोरियम की कोई भी कमी नहीं है। अगर हम लोग भारत में थोरियम के भंडारों की बात करें, कहा जाता है कि 900,000 टन से भी ज़्यादा हमें भारत में थोरियम देखने को मिल जाता है। दुनिया भर का 25% से भी ज़्यादा जो रिजर्व है वो केवल भारत में ही देखने को मिलता है। और इसमें हमारे जो दक्षिण राज्य हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु, ओडिशा, केरला, वेस्ट बंगाल, इन्हीं में हमें भारी मात्रा में थोरियम देखने को मिल जाता है। थैंक्स टू दिस अब हम लोग हमारी अपनी स्टेज 2 को बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर पाएंगे। और वंस हमने स्टेज 2 में थोरियम को डाला, प्लूटोनियम को डाला, तो अल्टीमेटली हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा यूरेनियम 233, जो कि हम लोग आगे जाकर के इस्तेमाल करेंगे स्टेज 3 में। एंड वंस हमारे पास यूरेनियम 233 आ जाता है, उसके बाद ये अपने आप को, ये रिएक्शन इसी तरीके चलती रहती है लूप में, एंड देन हम लोग सस्टेनेबली अनलिमिटेड एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये भी इसका एक बहुत बड़ा फीचर है, बिकॉज स्टेज 3 में आप लोगों को चाहिए थोरियम, और उसके बाद प्लूटोनियम से निकला हुआ जो यूरेनियम 233 है, उसी के माध्यम से आप स्टेज 3 को रन करते रहते हैं। मतलब कि सबसे क्रिटिकल है स्टेज 2। अगर आपने उसको अचीव कर लिया है तो फिर स्टेज 3 अचीव करनी उतनी कठिन नहीं है, और हमने वो सबसे कठिन काम को अब अचीव कर लिया है। इसको माइलस्टोन क्यों कहा जा रहा है? देखिए, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, इसको होमी बाबा जी के द्वारा बेसिकली शुरू किया गया था। होमी बाबा ने जब इसको शुरू किया था वो 1950s के आसपास की बात थी। लेकिन हमारा असल में जो पहला स्टेज का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम था वो स्टार्ट 1969 में हुआ था, और उसके बाद से लेकर अब तक 55 ईयर्स लग गए। इवन दो स्टेज 2 का जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, हमने सोचा था कि हम लोग 1980s में शुरू कर देंगे, लेकिन शुरू नहीं हो पाया। 2003 में जाकर के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा एक नई कंपनी को सेटअप किया गया था, जिसका नाम था भाविनी, जिसकी फुल फॉर्म है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। और उसको हमने जिम्मा दिया था कि आप स्टेज 2 को जाकर के इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उसमें भी बहुत समय लगा। एंड अब फाइनली हम लोग 2024 में जाकर के इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। समय क्यों लगा वो भी समझ लेते हैं, इसके पीछे की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो बेसिकली 1977 में इंडिया ने ये सोचा था कि हम लोग स्टेज 2 को शुरू कर देंगे। स्टेज 1 हमने 69 में शुरू करी थी। 8 साल बाद हमने सोचा कि अब हम लोग स्टेज 2 को शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा 1974 में दोस्तों, जब हमारे द्वारा स्माइलिंग बुद्धा जो पोखरान का न्यूक्लियर टेस्ट था उसको कंडक्ट किया गया था, उसके इमीडिएटली बाद बहुत सारी जो पश्चिमी देश थे उन्होंने भारत के ऊपर सैंक्शंस को लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास तब अच्छी मात्रा में फ्यूल अवेलेबल नहीं था। तो हम लोग अच्छी मात्रा में प्लूटोनियम नहीं निकाल पा रहे थे, और वो प्रोसेस डिले होता गया। 2003 में जब भारत को हिम्मत आई कि अब तो हमें इसको लॉन्च करना ही है, तो वहाँ पर एक और मुसीबत आ गई कि जिस स्टाफ को हम लोग ट्रेन कर रहे थे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम के लिए, वो सारा का सारा स्टाफ ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के करीब आ चुका था, जिसकी वजह से इवन दो हमने 2003 में इस प्रोग्राम को शुरू तो कर दिया, लेकिन पूरा होने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। बट थैंकफुली आज हमने हमारी सेकेंड स्टेज को कंप्लीट कर लिया है। एंड इसकी 3 सबसे बड़ी विशेषताएं हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात मैं कहूँगा। नंबर 1, क्योंकि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, तो यहाँ पर आपको जो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि आपका खर्चा वहाँ बच जाता है। नंबर 2, क्योंकि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ब्रीड ज़्यादा करता है, मतलब कि जितना तेल ये खाता है उससे ज़्यादा ये प्रोड्यूस करता है। एंड नंबर 3, क्योंकि आप इसमें जो पहली स्टेज का ही बाय प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको इसमें न्यूक्लियर वेस्टेज भी नहीं होता है। ये भी इसका बहुत बड़ा फीचर है। और इससे निकलने वाला जो फ्यूल है यूरेनियम 233, उसी को आप स्टेज 3 में जाकर के इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि न्यूक्लियर वेस्ट भी आपका भारी मात्रा में जनरेट नहीं हो रहा है। सो ओवरऑल दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट रेलिवेंट स्टेज 2, जिसको कि आज हमने फाइनली अचीव कर लिया है। जो हमने प्लांट बाय द वे यहाँ पर इनॉग्रेट किया है, मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, उसकी कैपेसिटी 500 मेगावाट की है।
एंड अब हम लोग और भी ऐसे प्लांट्स को भारत में लेकर आएंगे। कलपक्कम में ही एक और लाया जाएगा और 2 और हैं जो कि हम लोग 2025 से लाना शुरू करेंगे, जिनकी साइट्स अभी तक हमने फाइनलाइज नहीं करी हैं। सो ये एक तरीके से पायनियर बन जाएगा बाकी उन सभी प्लांट्स के लिए जो कि अब हमें भारत में देखने को मिलने वाले हैं। ऑल इन ऑल द स्टेज इज नाउ सेट, क्योंकि अब हम लोग स्टेज 2 से जल्दी ही स्टेज 3 में जाना शुरू कर पाएंगे। स्टेज 1 से स्टेज 2 में हमें समय लगा, लेकिन यहाँ पर हमारा जो समय है वो उतना ज़्यादा हमें नहीं लगने वाला है। एंड नोटेबली ये भी बता दूं कि इंडिया इज़ नाउ द ओनली सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। दुनिया भर में केवल रूस ही एक ऐसा देश है जो कि FBRs को प्रॉपरली ऑपरेशनलाइज कर पाया है। आपको दोस्तों डेवलपमेंट कैसी लगी हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी जैसी सभी चीज़ें आपको निःशुल्क अवेलेबल होती हैं और नीचे दिए गए लिंक पे आपको हमने फ्री UPSC नोट्स भी अवेलेबल करवाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।